सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल मान से मंडे शाम 8 बजे के पास वही घटनाक्रम शिरपुर से आपके। गजब की बात है, एकदम गजब। तीर्थंकर प्रतिमा एक होती है, चेहरे दो बन जाते हैं। कोई दूसरा आके प्रकृति नहीं बनाती है, कोई अतिशय नहीं होता है। यह तो दो संप्रदाय अपने अपने रूप में बना देते हैं। जहां की आज आपसे बात करते हैं। कल से आगे शुरुआत करते हैं इस प्रतिमा के बारे में। दिगंबर जैनाचार्य श्री मदन कीर्ति जी ने 12वीं सदी में संस्कृत में यह लिखा था, जिसका हिंदी पद्यानुवाद किया गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी। क्या लिखते हैं? पत्र टिके ना जहां अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्वजिन, अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। और यही नहीं, फिर श्वेतांबर संप्रदाय के 350 साल पहले, यानी ये पहले 12वीं सदी में और ये 350 साल पहले यशो विजय जी महाराज साहब ने क्या हिंदी में लिखा? कोड़ी देव मिलके न कर सके, एक अंगूठ रूप प्रतिचंद, ऐसे अद्भुत रूप निहारो, बरसत मानो अमृत के बूंद। जय 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 पास जिणन, अंतरिक्ष प्रभु त्रिभुवन तारन, भविक कमल उल्लास जिणन। हाँ, आगे बढ़ने से पहले 3 तारीखें नोट कर लीजिए शिरपुर के बारे में जो ध्यान रखना चाहते हैं। यह है पहली तारीख 22 अप्रैल 1981। जी हाँ, आज से 42 वर्ष 10 माह पहले की बात है, जब आपस में दो भाई ऐसे लड़ रहे थे, बार बार हर बात पे झगड़ा कि आखिरकार प्रशासन ने लिया और सरकार ने ताला ठोक दिया। कहते हैं ना, जब तकलीफ का डंडा पड़ जाता है तब इंसान को समझ आता है। वही संप्रदाय हाथ मसोस के रह गए, हे हमने क्या कर दिया, अपने भगवान को तालों में बंद कर दिया। वह तारीख थी 22 अप्रैल 1981। और फिर लड़ते लड़ते रहे, परिणाम इतनी जल्दी अदालत से निर्णय नहीं आता है। गत वर्ष यह निर्णय हुआ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सामने कि हम आपस में लड़ रहे हैं भाई भाई और भगवान ताले में बंद। अरे लड़ाई एक तरफ आपस की संप्रदाय की हो, पर ताला तो खुलना ही चाहिए। और इसलिए याचिका एक डाल दी गई, जिस पर यह 22 फरवरी को निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर, नॉट द फाइनल जजमेंट, जिसको भी बरसों लग सकते हैं। और तीसरी तारीख 11 मार्च 2023, बस 2 दिन पहले की तो बात है, शनिवार की बात है। क्या गजब की बात है, ना अदालत ने तारीख मुकर्रर की, ना प्रशासन ने की, ना दोनों में से किसी संप्रदाय ने। चैत्र कृष्ण चतुर्थी थी, यानी 23वें तीर्थंकर 41 सालों से ज्यादा ताले में बंद हैं, उनके लिए एक तिथि वह बनाई गई। उन्हीं के केवल ज्ञान कल्याण कहते हैं, जिस समय उनके 1.25 योजन के समोषण में पूरे लोक के अंदर उनकी दिव्य ध्वनि खरी थी। बस समझ लो, वह देसी दिमाग में घूमे कि चाबी सौंप दी जाए। बस उसी दिन केवल गणना के दिन में 12:36 पर सरकारी ताले की एसपी साहब ने चाबी सौंप दी। किनके पास? श्वेतांबर समाज को दिया गया प्रबंधन। तो उसके सबसे वयोवृद्ध 98 वर्षीय साकर चंद जी शाह जी के हाथ में, लो आज प्रशासन ये जिम्मेदारी आपको सौंपता है, जो अब तक हमने निभाई थी अब तुमको निभाना है। आपस में मिलकर भाईचारा हम सबको बढ़ाना है। बहुत अच्छा चल रहा था, पर आगे क्या होने वाला है यह किसी को जैसे पता नहीं था। फिर उस समय जैसे ही चाबी मिली, श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी दलीप शाह जी ने ये जो आप पत्र देख रहे हैं, यह पत्र जारी कर दिया। इन्होंने साफ लिख दिया कि अब लेप की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसके लिए कोई भी श्वेतांबर भाई, कोई भी दिगंबर भाई या अन्य कोई भी दर्शन के लिए अभिनय दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। और यह कारण 50-60 दिन लेप की प्रक्रिया में लग जाएंगे। बस इस लाइन ने सबका मुंह हैरान कर दिया कि 50-60 दिन एक लेप की प्रक्रिया में, और यहीं पर आके एक बड़ा प्रश्न और आपस में तनातनी शुरू हो गई। लेप 50-60 दिन, बस इसके बारे में पहले हम उस अंतरिम आदेश जो जारी हुआ था 22 फरवरी को, उसकी एक प्रति का निर्णय आपको एक बार फिर दिखाते हैं, क्योंकि यहीं से बात शुरू होती है। पहला पॉइंट, प्रबंधन का अधिकार श्वेतांबर संप्रदाय को दे दिया। बिल्कुल ठीक है, मान्य है, इसमें कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात,
हाँ, इसमें एक बात आ रही थी कि एक समाज ने कहा कि दिगंबर संप्रदाय के वकीलों ने सही तरीके से अपने तर्क प्रस्तुति किए, यह बहुत बड़ी कमजोरी उनकी अदालत में देखी गई। यह बात अलग है। हम अंतरिम आदेश में दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह अंतरिम आदेश है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, और फाइनल ऑर्डर का इससे कोई असर नहीं पड़ता है। अदालत ने अपनी जजमेंट में यह साफ कह दिया है। एंकर 2, उन्होंने दर्शन के लिए जब ताले खोल रहे हैं तो दूसरे पॉइंट में साफ लिख दिया कि 1905 वाली स्थिति अब आगे जारी रहेगी। अभी बताएंगे उसके बारे में आपको, पर तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो महत्वपूर्ण है। यहां स्पष्ट लिखा अदालत ने, जिसके बारे में आगे भी विश्लेषण होना चाहिए, वियर एंड टियर एंड मेंटेनेंस, केवल 3 वर्ड देख लीजिए। लेप करने की अनुमति दी गई श्वेतांबर को, किस लिए दी गई? टू स्टॉप द वियर एंड टियर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द आइडल। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का भाई, हाँ सही बात है, शरण हो रहा होगा, 40 साल शरण इसलिए हो रहा होगा भाई, उनका कहना है कि रेत की बनी हुई है, गोबर की बनी हुई है, और रेत गोबर में शरण हो सकता है, पाषाण की होगी तो शरण नहीं होगा। पर उन्होंने कहा है क्योंकि शुरू से वह अदालत में यही कहते रहे, रेत की और गोबर की बनी है, शरण है, इसलिए लेप करना चाहिए, साथ में मेंटेनेंस करनी चाहिए इसकी। पर मेंटेनेंस और रेत और गोबर की प्रतिमा को शरण रोकने के लिए लेप के रूप में उसे बदलना नहीं चाहिए। बस यहीं पर दोनों संप्रदाय में तकरार शुरू हो जाती है। और हाँ, पहले अब ये तालिका दे, ये हम 1905 का जो निर्णय ना वो दिखा रहे हैं, जो अब अदालत ने कहा है कि उसी तरीके से दर्शन होंगे। 12 घंटे को 3-3 घंटों के रूप में 4 बार बांट दिया है। 3 घंटे आप, 3 घंटे वो, 3 घंटे ये, 3 घंटे वो करके यह 6-6 घंटे दोनों को दिए गए। दर्शन किसी भी समय करिए, लेकिन पूजा अभिषेक के लिए आपको उस रूप में वह 3 घंटे मिलते हैं। इसके अलावा जब दिवाली आएगी उससे पहले नरक चतुर्दशी को 3 घंटे ज़्यादा मिलते हैं दिगंबर समाज को, और दिवाली के दिन कार्तिक अमावस को 3 घंटे ज़्यादा श्वेतांबर, बिल्कुल यानी 50-50 करके अदालत ने उसे 1905 के निर्णय को बता दिया। यह थी दर्शन की प्रक्रिया। पर जब लिखा है कि दर्शन मिलेंगे तो दर्शन क्यों नहीं मिलेंगे 60 दिन, यहीं से तकरार शुरू हो जाती है। कल रविवार को सुबह होते होते सूरज चढ़ते चढ़ते तकरार बढ़ती गई, जैसे दोनों के बीच में एक रेखा खींच दी गई। अदालत ने कहा कि 3 घंटे तुम पूजा करो, 3 घंटे तुम करो, दर्शन करो, पर एक पत्र जो रविवार शनिवार जारी हुआ कि किसी को दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे और 50-60 दिन इंतजार करना होगा। एक सिद्धांत सागर जी महाराज जी कल दर्शन करने गए कि कम से कम दर्शन तो कर लें, बाकी 15 वेदी के कर लें और यहाँ के दर्शन कर लें, कैसी स्थिति है देख लें। लेकिन उन्हें गेट पर जाने से ही पहले रोक दिया। पुलिस का भी जमा हुआ था और लोग भी थे, साफ कह दिया नहीं जा सकते आप। अब वह कह रहे हम दर्शन भी नहीं कर सकते। कल जब दर्शन करा रहे थे आप और कर रहे थे, 15 वेदियों का क्या बात है कि जहां पर दर्शन नहीं हो रहे हैं? अदालत ने तो कह दिया है सरकारी ताला खुल गया है, तो क्या मतलब एक ही टोपी बना के दूसरों को पहना दी गई, बात वहीं की वहीं रह गई। इस बात पे काफी नाराजगी दिगंबर संप्रदाय में हो गई। यानी जो बात मिलते ही मिलती खुशखबरी थी 11 मार्च की सुबह, वह 12 मार्च की दोपहर तक तनातनी में बढ़ गई। दोनों भाई कहें कि भैया लेप कर रहे हो, 60 दिन का मतलब कोई होता है, पर इसी बात पर। और हाँ, इतना बता दें, आज सुबह से दिगंबर भाइयों ने फिर अब आंदोलन की घोषणा कर दी कि हम इसका विरोध करेंगे। यह बात कोई हजम नहीं हुई। अदालत की यह निर्णय की अवमानना है। श्वेतांबर भाई कहते हैं दिगंबर भाई अवमानना कर रहे हैं, और दिगंबर भाई कहते हैं श्वेतांबर है, हमें इससे कोई नहीं, आप हमें कुछ भी कहें, हम एक प्रकार से निष्पक्ष होकर आपकी बात तक पहुंचा रहे हैं। उधर ब्रह्मचारी तात्या भैया जी के संदेश मिला कि आचार्य श्री ने इस पर आशीर्वाद दिया है दिगंबर को कि हम मिलजुल कर इसका हल निकालें। इसलिए मुनि श्री न्यायपक्षमण योग सागर जी महाराज इधर पहुंचने वाले हैं सत्संग, और साथ में संभावना ये भी हो रही है कि शायद न्यायपक्षमण वीर सागर जी भी सत्संग यहां पहुंचने वाले हैं, जिससे कि इसको सुलझाया जाए। हाथ जोड़ के दोनों भाइयों से अपील करता है चैनल महालक्ष्मी विनम्र रूप से, अरे बड़े मुश्किल से ताले खुले हैं भाई साहब, हमारी जरा सी फिर कटाक्ष आपस में, कहीं ना कहीं फिर ऐसा ना हो कि एक ताला फिर दोबारा कान पकड़ के लगा दिया जाए। इस बारे में हमें सोचना होगा। हाँ श्वेतांबर भाई, आपको प्रबंधन मिला है, मालिकाना हक नहीं मिला है। दोनों में फ़र्क है, ओनर और मैनेजर में। मैनेजमेंट करिए इसका, ओनरशिप मत दिखाइए, एक बात यह होती है। और दिगंबर भाई उनको मिला है तो हमें भी अपने सौहार्द से रहना चाहिए, हमें अधिकारों के रूप में नहीं, प्रबंधन का अधिकार। हाँ अब बात आती है, क्यों नहीं इसका एक हल निकाला जाता है।
लेप होना है तो उससे पहले का एक सार्वजनिक वीडियो कराना चाहिए कि वर्तमान में इसकी मूल स्थिति यह है, सार्वजनिक रूप से करें। उसकी रिकॉर्डिंग है वो प्रशासन और दोनों संप्रदाय की मौजूदगी में तत्काल होनी चाहिए कि एक मालूम चले कि आज की तारीख में, इस फलाना तारीख में, आज कहते हैं अब 13 मार्च 2023 को इस समय इसकी स्थिति रूपी है लेप से पहले। क्योंकि लेप करना है आपको उसके शरण को रोकने के लिए, बदलने के लिए नहीं। क्योंकि दिगंबर साम्राज्य को लगता ही है कि बदल दिया जाएगा, और क्षमता में कह रहा है भाई शरण हो रहा है, रोकना है उसको, आपस में भी बात ना, क्यों नहीं इसकी पहले एक वीडियो में सार्वजनिक कर दी जाए बनाकर। और फिर अगर लेप में 50-60 दिन लगते हैं तो कृपया दोनों की एक टीम बनाई जाए, 5-5 जनों के साथ प्रशासन के दो आदमी लेकर, इनके सामने लेप होगा उसके वियर एंड टीयर को रोकने के लिए और मेंटेनेंस के लिए। बदला नहीं जाएगा, क्योंकि बदले के बारे में कहीं भी अदालत ने नहीं कहा है। जो एक भाई को डर लगता है तो क्यों दूसरा भाई गलत करता है? गलत कोई नहीं करना चाहता, दोनों ही पारसनाथ के भक्त हैं, दोनों ही पारस भगवान को मानते हैं, पूजनीय है, वंदनीय दोनों के लिए हैं। तो इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग पहले वर्तमान की आनी चाहिए और फिर लेप की पूरी प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में रखी जानी चाहिए, और दोनों डेली एक उसका एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट शाम को दोनों के दस्तखत से जारी होनी चाहिए। आज इसमें यह किया गया, यह इसका स्वरूप था। जैसे आता है हेल्थ चार्ट आता है, डॉक्टर करते हैं जब बीमार पड़ता है कोई हॉस्पिटल में, उसी तरीके से एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट आए तो निश्चय ही इसका अपने आप समाधान रहेगा। रूप नहीं बदलना है, शरण रोकना है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा यू टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न सब होते रहे, नो टर्न मारे, मुड़ रहे, बड़ी गजब की बात है दोनों भाई ने। अब आप सुना रहे हैं आपको आचार्य विमल सागर सूर्यश्री महाराज साहब का 1 मिनट का यह वक्तव्य, जो तुरंत रविवार को हर जगह वायरल कर दिया गया। बहुत गंभीर बात है, एक एक शब्द ध्यान सुनिएगा, इसके बहुत अर्थ निकलते हैं, बाद में बताते हैं। पहले एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, आचार्य विमल सागर सूर्यश्री जी कहना क्या चाहते हैं। सूरी जी महाराज की मैंने बात कही, बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज के जमाने तक दिगंबर श्वेतांबर दोनों मूर्तियां एक जैसी होती थी। इसलिए सब बेवकूफ श्वेतांबरों को कहना चाहूंगा कि आप ये दावा नहीं कर सकते पुरानी मूर्तियों का कि ये श्वेतांबर है कि दिगंबर, क्योंकि दोनों मूर्तियां नग्न होती थी, दोनों मूर्तियां एक जैसी होती थी, दोनों मूर्तियों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। अंततः जब झगड़े हुए, मगजमारी हुई, तब बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज ने यह फाइनल किया कि अब से जो नई मूर्तियां अपने श्वेतांबरों की बने, उनके कान यहां तक चिपका दो, एक कंदोरा बना दो और आंखें खुली रखो, ताकि भविष्य में हम सबूत दे सके कि ये हमारी मूर्तियां हैं। इसलिए उसके पहले की जो भी मूर्तियां हो तो आप कैसे नक्की कर सकते? आप ये फाइनली नहीं कर सकते कि ये मूर्ति श्वेतांबर के दिगंबर। आज जितनी नग्न मूर्तियां देखते हैं तो मूर्ख श्वेतांबर ये कहते हैं कि ये श्वेतांबरों की नहीं, दिगंबर की मूर्ति है, क्योंकि तुमने पढ़ा तो है नहीं, किसी ने जाना है नहीं, समझा है नहीं, हिस्ट्री पता नहीं, एक ही बात समझी है। समझे आप क्या टाइमिंग है इस प्रवचन की? स्पेशल बात, पहले हाथ जोड़कर आचार्य से विनम्र अनुरोध, आपको अपने प्रवचन में नग्न प्रतिमा का उल्लेख नहीं करना चाहिए, दिगंबर स्वरूप बोलना चाहिए था, वही शोभनीय व उचित लगता है, क्षमा कीजिएगा। और अब बात करते हैं इसके बारे में। अब तक हमारे श्वेतांबर भाई, हम लोग श्वेतांबर भाई लोग इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि इस पर कचोटा, कंदोरा आदि बने हुए हैं, श्वेतांबर प्रतिमा है, पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, और इस पर कंदोरा आदि सब बने हुए हैं, और जानबूझकर उसे दिगंबर रूप दे जाता है, छेड़ा जाता है। लेकिन यहां पर उन्होंने कह दिया कि श्वेतांबर भाई मूर्ख हैं। क्यों कहा उन्होंने कहा दिया कि जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं सारी की सारी दिगंबर रूप में ही होती थी। क्या मतलब है कहने का? यानी दो मतलब निकलते हैं, यानी शिरपुर की मूल प्रतिमा, इसका मतलब दिगंबर रूप में, अब उसे कहकर श्वेतांबर रूप में कहा जा रहा है। अदालत में शुरू से लेके अब तक श्वेतांबर भाइयों सिर्फ से यही शपथ पत्र, यही लिखा जा रहा है कि इस पर कंदोरा, कचोटा, मूल सब बने हुए हैं, यह श्वेतांबर रूप की प्रतिमा है। या तो आचार्य श्री का यह कथन गलत है, या अब तक अदालत में कही गया बात गलत है। दोनों में विरोधाभास एकदम उल्टा है। एक सूरज है तो एक चांद है, एक चांद है तो एक प्रकाश है तो एक अंधेरा, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। दूसरी बात, इस प्रवचन से यह भी बात आती है कि अब जो जो भी प्रतिमा निकलती है वह श्वेतांबर हो, वो कहेंगे दिगंबर स्वरूप में है, क्योंकि पहले दिगंबर स्वरूप में होती, कह रहे हैं, यानी जो अब निकलेगी तो श्वेतांबर भाई भी उस पर दावा कर सकते। क्या यह मतलब है? इस
प्रवचन की टाइमिंग क्या है या इस प्रवचन का गया है, यह बहुत गहरे अर्थ निकालता है। हम इसी बात पर केंद्र करते हैं केवल शिरपुर पर। तो क्या वह मूल प्रतिमा अब दिगंबर स्वरूप में ही है? क्या यही हकीकत है? क्योंकि यहां पर आचार्य जी ने बड़ी ठोक कर यह बात कही। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करेंगे, सत्य दर्शन की जानकारी देते रहेंगे, पर पहले एक बात, धर्म एक वट वृक्ष की तरह होता है और संप्रदाय सारी उसकी शाखाएं और पत्तियों की तरह होती हैं। कभी भी वट वृक्ष को काटने की कोशिश मत कीजिए, अपने विचार ऐसे मत कीजिए। कहते हैं कि वैसे तीर मार दोगे तो वह घायल कम करता है, लेकिन ये शब्दों के बाण जैसे सोचने में चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अंदर तक कुरेद के ख़त्म करते हैं। अरे संप्रदाय हो सकते हैं, हमारे भेद हो सकते हैं, मन भेद ना हो, मतभेद हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है और विद्यति अलग हो सकती है, अभिषेक की विधि हो सकती है, रूप अलग होता है, पर हमारा वट वृक्ष एक ही है। उसी की शाखाओं में अलग अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने मतभेदों की जगह मन भेद तक पहुंच जाएं। ऐसा सौहार्द तरीका निकालें कि कोई भी गलत काम नहीं करें। दोनों तरफ से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक हमारी अतिशयकारी प्रतिमा किस स्वरूप में चली जाए, बस उसको यही रखें। अगर हम उसको गलत स्वरूप से ले जाते हैं, अगर वह श्वेतांबर है दिगंबर कर देते हैं, या हम दिगंबर है श्वेतांबर कर देते हैं, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। यह जब हम जानते हैं कर्मों का सिद्धांत और वही कर्मों की बात गलत करते हैं, जो बात मूल में है उसी को स्वीकारिए। श्वेतांबर प्रतिमा है श्वेतांबर रूप में रहे, दिगंबर प्रतिमा है दिगंबर रूप में रहे, विवाद यही खत्म होना चाहिए। इस रूप में बदलने की कोशिश, कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है। अरे भाई भाई लड़ रहे हैं, अरे गले मिलकर हम एक साथ हो जाएं। मूल प्रतिमा जिस रूप में है उसी में रखिए, क्योंकि ध्यान रखिए, ऊपर वाले का जब न्याय होता है तो लाठी की आवाज नहीं होती है। कहां से कहां नुकसान पहुंचता है यह कोई नहीं देखता है। अरे आज दो बंदरों की लड़ाई में तीसरी जो बिल्ली है क्या मजे ले जाती है। आज ये सुनी हुई बातें हैं। मूल स्वरूप को मत बिगाड़ें, वीडियो जारी करके सार्वजनिक करें, और सत्यता के लिए अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझौते आपस में कर लीजिए, मिल लीजिए। कथा को, इस जानकारी को कल जारी रखेंगे। उस सवाल के साथ शुरू करेंगे जो हमने कल बताया था कि दोनों संप्रदाय में श्वेतांबर भाइयों ने कहा कि 200-300 को लेकर, गुंडों को लेकर दिगंबर भाइयों ने हमला कर दिया था। फिर वो केस ला शिकायत की, उसका क्या हुआ आज नहीं दे पाए, कल देंगे। दूसरी बात यह कहा जा रहा है एक संप्रदाय द्वारा कि यह तो रावण के जीजा जी ने प्रतिमा बनवाई थी। सवालिया निशान, किसने कहा, क्यों कहा और कैसे हो सकता है, कल करेंगे चर्चा। सादर जय जिनेंद्र।